हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग फैन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में। तो ये जो ड्रग्स है इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसकी जो स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और इसकी सिंथेसिस को जानेंगे, साथ ही साथ इसके यूजेस को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की। अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो C17H21NO2 फार्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड। अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं यहाँ पर तो 291.82 ग्राम पर मोल जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है इस ड्रग्स का। अगर साथ ही साथ बात कर लेते हैं ये इथाइल एमीन डाई एमीन डेरिवेटिव होता है, यानी कि इस कैटेगरी का ये यहाँ से डिराइव किया गया है। ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं ये H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, यानी कि जो ऑटोकॉइड रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामिनिक रिसेप्टर जो होते हैं H1 रिसेप्टर, उसको एंटागोनाइज करता है और उसका जो H1 रिसेप्टर के जो एक्शन होते हैं हिस्टामिन के, उसको ब्लॉक करने का काम करता है ये जो डाइफेनहाइड्रामीन टैबलेट है, यानी कि ड्रग्स जो है। ठीक है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 फेनाइल ग्रुप अटैच होते हैं और मेथॉक्सी और साथ ही साथ CH2 CH2N CH3 और हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। तो डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, यहाँ पर IUPAC नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर डाइफेनाइल आप देख पा रहे हैं कि एक फेनाइल ग्रुप, दूसरा फेनाइल ग्रुप डाइफेनाइल हो गया। साथ ही साथ मेथॉक्सी हो गया। मेथॉक्सी का मतलब एक कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये वाला मेथॉक्सी ग्रुप हो गया यहाँ पर। और N डाई मेथाइल एमीन, तो N डाई मेथाइल एमीन का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ से सिंपल सा है कि N डाई एथाइल, 2 कार्बन की चेन हो गई है, एथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है। N डाई मेथाइल N यानी कि एक N पे 2 बार जो है मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मेथाइल ग्रुप लगा है, जिसकी वजह से हम N डाई मेथाइल एमीन बोल रहे हैं इसको। ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का, साथ में HCl भी लगा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, अगर बात करें सिंपली यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट की, तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। साथ ही साथ इसका टेस्ट जो होता है बिटर टेस्ट होता है और सॉल्युबल होता है वाटर एंड अल्कोहल में। वाटर और अल्कोहल में ये सॉल्युबल होता है और इसका टेस्ट जो होता है बिटर टेस्ट होता है। साथ ही साथ बात करते हैं इसका जो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है मार्केट में ये। ठीक है। जो डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। अगर बात करें यहाँ पर तो कॉमन कोल्ड में ये यूज किया जाता है, साथ ही साथ स्नीजिंग में, रनी नोज, कफ, एलर्जी में ये यूज किया जाता है। ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है, तो एलर्जी से रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ डाइफेनहाइड्रामीन की सिंथेसिस की बात ऑफ द डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो लेते हैं, बेंजोफिनोन रहता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 बेंजीन रिंग्स है और फिनोन। ठीक है। ये बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर स्टार्टिंग प्रोडक्ट यही होगा हमारा, जो मटेरियल लेंगे स्टार्टिंग मटेरियल बेंजोफिनोन। ठीक है। इसका जो है रिडक्शन कराएंगे, क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ऑर्गेनिक में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि ZnHg और HCl की प्रेजेंस में क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर बेंजोफिनोन के साथ में क्लेमेंशन रिडक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा डाइफिनाइल मीथेन। यहाँ पर क्लेमेंजन रिडक्शन में क्या होता है, एक्चुअली अगर रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इन एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है इसका रिमूवल होगा और हाइड्रोजन एटम जो है इसका अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक है। अब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया डाइफिनाइल मीथेन। इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कराएंगे डाइफिनाइल मीथेन का। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर डाइफिनाइल ब्रोमोमेथेन बनेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पर ब्रोमीन जो है ब्रोमो ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डाइफिनाइल ब्रोमोमेथेन बन जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से
इसका रिएक्शन कराएंगे K2CO2 की प्रेजेंस में, साथ ही साथ डाई मेथाइल एमिनो एथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। ये जो स्ट्रक्चर होता है डाई मेथाइल एमिनो एथेनॉल का, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाई मेथाइल, यहाँ पर देखो 2 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एमीन एन ग्रुप भी है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर इथेनॉल, ये पूरा इथेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे सिंपली ये रिएक्शन यहाँ पे होगी, ये जो ब्रोमीन ग्रुप है और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये साथ में मिलके HBr निकलेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये का पूरा इतना जो पोर्शन बचेगा ये डायरेक्टली जो है रिंग से अटैच हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है यहाँ पर सिंपल सा पूरा ऐसे ही लिख लेना है इसको, और यहाँ से जो है हाइड्रोजन और ब्रोमीन के साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाएगा यहाँ से, और ये वाला CH2 से आप पा रहे हैं OCH2 CH2N CH2 CH3 और CH3, ये डायरेक्टली जो है CH3 यहाँ से अटैच हो गया। तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर बन गया है डाइफेन हाइड्रामीन का, ठीक है। डाइफेन हाइड्रामीन का ये स्ट्रक्चर बन गया। हमने पहले स्टार्टिंग में जो देखा था डाइफेन हाइड्रामीन का स्ट्रक्चर सेम ऐसे था। अब हमें बनाना है डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड का सिंपली अगर हम प्रैक्टिकल देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल जैसे कि प्रोडक्ट सिंथेसिस होती है इसकी लैब में, तो क्या होता है ये जो प्रोडक्ट हमारा बनता है डाइफेन हाइड्रामीन का, इसको जो होता है HCl में डिप कर लिया जाता है, ठीक है। जब इस HCl में इसको डिप किया जाता है तो हमारा प्रोडक्ट जो बन के आता है डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। HCl के साथ डिप करेंगे इसको तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका नेम आप लिख लीजिएगा, सिंपल सा इसके आगे HCl ही लगाना है, यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो है सिंथेसिस समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से आपको डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर बेंजोफिनोन की रिएक्शन कराएंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होगी, डाइफिनाइल मेथेन बनेगा। डाइफिनाइल मेथेन जो है इसका ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और ब्रोमीन के साथ में, तो डाइफिनाइल ब्रोमोमेथेन बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाई मेथाइल एमिनो एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2CO2। यहाँ से क्या होगा, HBr रिमूव होगा और पूरा का पूरा जो ये इतना पोर्शन है ये आके अटैच हो जाएगा इस रिंग में यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये अटैच हो जाएगा पूरा, तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डाइफेन हाइड्रामीन। और डाइफेन हाइड्रामीन जो बनता है इसको जो है HCl सोल्यूशन में डिप किया जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो फ्रेंड्स आई होप आपको डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस जो है क्लियर होगी। साथ ही साथ इसकी जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है प्रॉपर्टी जो थी, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी चीजें जो है डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ASL फार्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।